हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरें। तो बच्चों का कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था, तो उनकी डिमांड पर मैं अपनी मर्ज़ी से मैं मोमोज़ बना रही हूँ। उनकी डिमांड तो इडली की थी। तो यहाँ पर मैंने बड़ियों को पहले भिगो लिया था, फिर मैंने इंडक्शन पर उनको बॉयल होने के लिए रख दिया। तो वो बॉयल हो गई हैं। अब मैंने बड़ियों को अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि इनमें झाग-झाग से और कुछ पानी निकलता है अजीब आटे जैसा। तो मैंने इनको बढ़िया से धुल लिया है उबालने के बाद। कई बार पानी में धुला है, जिससे झाग-झाग से हैं ख़त्म हो जाते हैं और आटे-आटे सा पानी निकलता है, वो भी ठीक से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम डो की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये 1 कटोरी मैदा ली है। मैंने इसे पहले ही छान करके कटोरी में रख लिया था। लेने तो मैं मैदा गई थी, लेकिन आंटी बोली कि मैदा इस समय नहीं रखते, उसमें सूड़ी वगैरह पड़ जाती है, होली पर ये वो गुजिया बनाने के काम आती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आशीर्वाद आटा है, तुम वो ले जाओ, मैदे ही जैसा होता है। तो मुझे लगा तो था कि मतलब मैदा मैदा ही होता है, आटा आटा ही होता है, लेकिन जो हम गेहूँ पिसवाते हैं उससे तो मैंने कहा बैटर ही होगा। तो मैं 1 कटोरी वो ले आई। अब मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक डाल रही हूँ। जो इसका डो होता है मोमोज़ का, वो टाइट मलते हैं थोड़ा-सा। तो मैं यहाँ पर डो लगा कर के तैयार कर लूँगी। तो अब हम बड़ियों को निचोड़ कर के जो एक्स्ट्रा पानी है वो इनका निकाल देंगे। मैं मिक्सी के जार में डाल करके अब सोयाबीन की बड़ियों को, सोया चंक्स भी बोलते हैं इनको, सोया चंक्स को ग्राइंड कर लूँगी, दरदरा इनको कर लूँगी। तो ये ज़्यादा मैंने भर दिए थे उसमें, इसलिए ठीक से ग्राइंड नहीं हो पा रही थी। पहली बार मैं ये सब कर रही हूँ, मेरे को डर भी लग रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्या ही होगा। तो ये ज़्यादा हो गई थी, इसलिए सही से ग्राइंड नहीं हो पाई। तो मैं इनको पलट करके फिर थोड़ा-थोड़ा करके मैं इनको ग्राइंड करूँगी। तो मैंने ये पलट ली हैं, जो अंदर की थी वो ठीक से ग्राइंड हो गई, ऊपर की रह गई थी। तो मैंने इस तरीके से सारे चोया पता नहीं क्या बोलते हैं सोया चोया, मैं इनको बड़ी बोलूँगी, मुझे नहीं चुंग्स वुंग्स याद आ रहा है। तो मैंने जो सोया बड़ी उनको थोड़ा करके सभी को ग्राइंड कर लिया है। आई होप कि अच्छी बने। सबसे ज़्यादा जो कमियाँ निकालती है मेरे खाने, वो मेरी बेटी निकालती है। बाकी सबको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे कैसा भी नहीं लगता। वो सिर्फ़ पेट भरने के लिए खा लेती है। तो इसकी फिलिंग के लिए मैंने बड़ियों को पहले ही ग्राइंड करके रख लिया है। अब यहाँ पत्ता गोभी की जगह मैं फूल गोभी डाल रही हूँ। हमारे यहाँ पत्ता गोभी नहीं खाते हैं। सबको डर लगता है कि उसमें जो कीड़ा निकलता है वो दिमाग को चढ़ जाता है, तो इस वज़ह से कोई नहीं खाता, बट उसका टेस्ट अलग ही होता है। उसकी पूर्ति के लिए मैं यहाँ पे फूल गोभी को यूज़ करूँगी। तो मैंने इसे बड़े-बड़े पीसेज़ में काट लिया है। गोभी बिल्कुल साफ़-सुथरी थी। आपको ऐसा लग रहा हो कहीं देखने में कि बड़े-बड़े पीस कर लिए, देखा नहीं, लेकिन गोभी बिल्कुल अच्छी थी, फ्रेश थी और साफ़-सुथरी थी। तो मैं इसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, दरदरा इसको कर लूँगी, ताकि फिलिंग में परेशानी ना हो।
लेकिन पत्ता गोभी होती है, किसी की कमी को पूरा करने के लिए आप कुछ भी ऐड कर लो, लेकिन जो टेस्ट जिसका अपना होता है वो वही रहता है। तो मैंने यहाँ पे भी वही करा कि पीस बड़े-बड़े हो गए थे गोभी के, तो वो सही से ग्राइंड नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने बाद में उनको छोटे-छोटे पीस करके करा, तब वो अच्छे से ग्राइंड हुए। तो हमने मोमोज़ की जो स्टफिंग तैयार की है उसको अब मैं थोड़ा-सा पका लूँगी, क्योंकि गोभी भी है ना उसमें। तो मैंने यहाँ पे राई का यूज़ किया है, मुझे राई बहुत अच्छी लगती है। पोहा है, आलू भी कभी-कभी इसमें छोंको तो अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे राई का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे गोभी डाल दूँगी, अच्छे से इसको मैं भून लूँगी। ये तेल ज़्यादा था, गोभी थोड़ी थी, तो ठीक से अच्छे से इसमें भुन गई है। अब मैं सोया बड़ी डाल दूँगी इसमें, और इसको पकाने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर होता है, पानी होता है बहुत सारा, वो सूख जाता है, तभी अच्छे से आप फिलिंग कर पाते हैं। तो मैंने इसको काफ़ी देर तक, कम से कम 5 से 10 मिनट तक मैंने इसको भूना अच्छे से, ताकि इसका जो सारा पानी है वो जल जाए, इसमें नमी ना रहे बिल्कुल भी। तो आप ये देख रहे हैं कि कढ़ाई से लग चुका है, बीच-बीच में कहीं-कहीं पे ज़्यादा ब्राउन दिख रहा है। तो ये अच्छे से मॉइस्चर इसका जो है ख़त्म हो गया है। तो इसमें मैं हरी मिर्ची कट करके नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी भी खाएगी, और किसी के मुँह में एकदम से आ जाती है, उनको तीखा लगता है, तो खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता उनको खाने में, तो बच्चे ना खाएँ, उनका पेट ना भरे, तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसमें हरी मिर्ची का यूज़ नहीं किया है, मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि वो सब में ऐड हो जाएगा, और मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है। मैंने हरी मिर्ची यूज़ नहीं किया है। तो हमारी फिलिंग जो है मोस्टली तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक थाली में पलट करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मैं आटे को एक बार और अच्छे से गूँथ लेती हूँ, क्योंकि इसका जब कण-कण गल जाता है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये। अब मैं इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बनाकर पूरियाँ बेलूँगी। ये मैंने यहाँ पे थाली में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसकी छोटी-छोटी पूरियाँ बेलनी पड़ेंगी, तो मुझे अभी से लग रहा है हैरान कैसे होगा ये? बट कोई नहीं, जब फिर ओखली में दिया है तो मुँह से सबका ही रहना चाहिए। एक तो पहली बार, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं पता, तो मैं ये छोटी-छोटी लोइयाँ इसकी बना ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आटा ढीला हो गया है।
मोमोज़ का आटा थोड़ा टाइट मलते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर रखने के बाद और इसमें नमक पड़ा था, तो ये मुझे जो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लूज़ सी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी लूज़ सी हो गई थी। मेरे को लग रहा है कि शायद वो ठीक से नहीं बनेंगे, क्योंकि जब आटा पतला हो गया है तो वो चिपकेगा ज़रूर से, तो इसीलिए मोमोज़ का आटा टाइट रखा जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। बट मुझे अभी तो फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैं ये ठीक से इसको ऐसे ही मतलब बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि हम बाज़ार से लेकर के आते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी के पेट में चीरा लगा देते हैं ना, टाँके भरते हैं तब, ऐसे लग रहे हैं। ठीक से डिज़ाइन नहीं बन पा रहा है। तो इन सब में बहुत टाइम लगा। आफ्टर सम टाइम मैंने कुछ मोमोज़ फिल करके रख लिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि जितने मैंने बना लिए हैं उनको मैं स्टीम होने के लिए रख दूँ। तो मैं यहाँ पे ये लग रहा है ना ऐसे जैसे किसी के पेट में टाँके लगा दी हो, ऐसे लग रहे हैं। अच्छे से फिनिशिंग तक नहीं आई बनाने, मतलब जो उसको बंद करते हैं कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनता है, ऐसा नहीं बन पाया। तो मैं उनको स्टीम होने के लिए रख रही हूँ। इंडक्शन पे मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है, और ये एक दूध पे रखने वाली जो जाली होती है उस पर मैं स्टीम कर रही हूँ इनको। तो ठीक से मैं इनको अरेंज कर दे रही हूँ। मैंने सारे मोमोज़ रख दिए हैं, और ये फिलिंग अच्छे से ठंडी नहीं हो पाई थी, तो मैंने जब इनको फिल कर कर के बर्तन में रखा, जब मैंने इनको उठाया तो ये बर्तन से चिपक गए। तो जब भी आप कभी मोमोज़ घर पे बनाने का सोचें तो उसकी जो फिलिंग है उसको अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। अगर वो थोड़ी भी गर्म रह जाती है तो जब आप उसको बना के बर्तन में रखेंगे तो वो चिपक जाती है। तो मैंने कुछ मोमोज़ स्टीम होने के लिए रख दिए हैं, और बाकी बचे आटे की मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत टाइम हो गया, बहुत इरिटेशन सा हो रहा है। तो मैंने कहा बड़े-बड़े बना कर के रख दूँ। मैंने आटे की एक बड़ी सी लोई भी बनाई चकले पे, बड़ा सा उसको बेल लिया, फिर मैंने गिलास से उसको पूड़ियाँ काटी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी। मुझे अभी से थकावट सी महसूस हो रही है, लेकिन जब थोड़े रह इतना किया है तो इतना और सही। तो मैंने थोड़ी इसकी बड़ी-बड़ी पूड़ी बनाई है, मैंने कहा बड़े-बड़े मोमोज़ मैं बना दूँगी। तो मुझे वहाँ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो जो पहले स्टीम होने के लिए रखे हैं गड़बड़ सी हो जाएगी थोड़ी-सी, तो इसलिए मैं अब इसको जाली वाली परात में रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है परात को जाली वाली जो परात है उसको थोड़ा-सा घी लगाकर ग्रीस भी कर लिया है। मैंने कहा बीच में इनको भी देख लेते हैं। ये फट गए देखिए कैसे बेतुके से लग रहे हैं। कोई नहीं, दूसरी बारी मैं ठीक से करने की सोच रही हूँ। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा-सा घी भी लगाया, क्योंकि तेल की तो कच्ची घानी की उसकी जो झांझ होती है कच्ची, उसकी महक आती है, तो मैंने यहाँ पे घी लगाया है। तो मैंने ग्रीस कर लिया है पहले छेद वाली बर्तन को, फिर मैं ठीक से उनको अरेंज कर रही हूँ। आई होप कि ये अच्छे से स्टीम हो जाएँ। तो मैं एक-एक करके उन्हें ठीक से अरेंज कर दूँगी, और मैं एक के ऊपर एक तो बिल्कुल रखने की गलती नहीं करूँगी। तो मैंने जाली पे तो चिकनाई क्या ही लगती, तो वो कुछ जाली से भी चिपक गए। इनको उठाने में निकालने में भी बहुत परेशानी होगी। तो मैंने जो छेद वाले बर्तन में ठीक से उनको अरेंज कर दिया है, चिकनाई भी लगा दी है। आई होप कि ये अच्छे से स्टीम हो जाएँगे। मैंने थाली से इस तरीके से इसको कवर कर दिया है।
इनको देख लेते हैं, इनकी हालत पस्त हो गई है और ये उठ नहीं रहे हैं, सब बुरी तरीके से चिपक गए हैं। इन पे थोड़ा सा जो ऑयलिंग वगैरह करने की ज़रूरत थी, बट कोई नहीं, पहला एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मिलता है। फिर मैंने यहाँ टमाटर और लाल मिर्ची की मोमोज़ की चटनी भी तैयार कर ली। ये ठीक से बने थे, अच्छे से स्टीम हो गए थे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी बेटी को अच्छे नहीं लगेंगे, तो बाकी में से अच्छे नहीं लगे, बाकी ठीक मेरा सही मोमो लगे। बनाने का जो एक्सपीरियंस है पहला, बहुत ही बुरा रहा। ढेर सारे बर्तन, फैली हुई किचन, और अब इसके साथ मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। ये मैंने आलू रखे हैं काटने के लिए। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। अदिति को तो मुँह ही सड़ गया। बहुत पछता रही हूँ मैं। टाइम भी 8 बज रहे हैं, खाना भी बनाना पड़ेगा, बर्तन भी है, किचन भी। बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा पहली बार मोमो बनाने का।